फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। आज हम लौटे हैं एक नए टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक के साथ ऐसा है कि ये जनरली सभी लोगों में देखने वाली समस्या है। टॉपिक का नाम मैं बताऊंगा आपको, पर समस्या क्यों होती है वो भी आप जान लो। तो कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है, कोई टेनिस वगैरह खेलता है, तो उस वजह से ये समस्या ज़्यादा होती है लोगों में, जो कि मांसपेशी खिंचाव की वजह से होता है। तो आप समझ ही होंगे आज के टॉपिक का नाम है टेनिस एल्बो। क्या होता है टेनिस एल्बो, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। इसका इलाज कैसे करना है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और घर बैठे कैसा आप इलाज का कर सकते हो, और हॉस्पिटल में आके क्या क्या इलाज आपको देखने को मिलेंगे इसमें। सबसे पहले तो इसको लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस भी बोलते हैं। उसके कारण होता है, तो पहले जान लेते हैं कि टेनिस एल्बो होता क्यों है, उससे आपको कारण भी समझ में आ जाएगा इसका। तो नॉर्मली ये जो हमारी कोहनी होती है, इस कोहनी का जो लेटरल साइड होती है, इसका मतलब ये वाली जो साइड होती है, तो ये जो साइड होती है, इस साइड पे मांसपेशी आके अटैच होती है। लेटरल साइड पे एक्सटेंसर टेंडन हमारे आके अटैच होते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे टेंडन वगैरह सारी मांसपेशियाँ के अटैच होती है, वहाँ पे सूजन आने लगती है। तो जब वहाँ पे सूजन आती है, सूजन के कारण हो सकते हैं जैसे कि बार बार मांसपेशी का खिंचाव होना, मांसपेशी में तनाव होना, उस वजह से सूजन आने लगती है। उसको हम कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस, क्योंकि लेटरल एपिकॉन्डाइल की साइड होता है, इसलिए इसको टेनिस एल्बो इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली जो टेनिस खेलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि ये सभी लोगों में देखने को मिल सकती है, तो इसी वजह से इसको टेनिस एल्बो बोला जाता है और लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस बोला जाता है। मतलब आसान भाषा में बोले तो सूजन मांसपेशी में आना, जहाँ पे वो हड्डी पे आके जुड़ती है। अच्छा, इसके लक्षण क्या होंगे? नॉर्मली लक्षण इसमें रहेंगे कि लोगों को जो है यहाँ पे सूजन आने लगेगी, दर्द रहेगा, सूजन यहाँ पे आएगी, दर्द रहेगा, खिंचाव होगा, मांसपेशी में तनाव रहेगा उनको। तो ये 3-4 तरह की समस्या उनके साथ हो सकती है। थोड़ा लीड जैसा दर्द भी लोग बताते हैं कि हमें हो रहा है, पिन पॉइंट कर देंगे वो, पिन पॉइंट करके आप लोग बताएंगे कि दर्द यहाँ पे हो रहा है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। अब लक्षण का इलाज कैसे करना है, इलाज पे हम आ जाते हैं कि घरेलू इलाज आप क्या कर सकते हो। इसके घरेलू इलाज में आप अगेन पेन किलर्स ले सकते हो, दर्द की दवा आपका काम कर देगी, सूजन कम करने की दवा आप ले सकते हो। तो ये 2 चीज़ें के साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में बता देता हूँ क्या क्या आपको इस टेनिस एल्बो में करना पड़ता है। तो सबसे पहले इस तरह की एक्सरसाइज होती है कि जो हाथ आगे करेंगे, और हाथ आगे करके बताता हूँ, तो हाथ आगे करके आपको इस तरीके से इसको मोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से पूरा नीचे मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल आप इसका सेट कर सकते हैं। तो एक तो पहले ये एक्सरसाइज हो गई जिसमें आपको एल्बो अपनी स्ट्रेच करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं इसको आगे पीछे मुड़ने वाली। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा आप इसको पीछे लेके भी स्ट्रेचिंग इसकी कर सकते हैं। तो ये वाली स्ट्रेचिंग भी थोड़ा आपको रिलीफ देगी। ठीक है, तो 2-3 कसरतें आप कर सकते हैं, इससे थोड़ा आराम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो थी कसरत टेनिस एल्बो के लिए। कसरत के बाद हम आते हैं, इससे तो आपको लगभग 70-80% आराम मिल जाएगा। एक चीज़ और आती है एल्बो ब्रेस। एल्बो ब्रेस आता है, एक तरह का पट्टा होता है जो कि आपके जस्ट कोहनी के नीचे लगता है। कोहनी के नीचे आपको लगाना पड़ेगा इसको, और ये भी थोड़ा आपको मांसपेशी का सपोर्ट करेगा, तो थोड़ा आपको दर्द में, सूजन में आराम मिलेगा। तो ये बात तो हो गई जो आप घरेलू इलाज कर सकते हो। मोस्टली 70-80% लोगों से आराम मिल जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो अगर आप हॉस्पिटल आके या किसी सजेशन ले रहे हो ऑर्थोपेडिक सर्जन से, या मुझसे सजेशन ले रहे हो ऑर्थोपेडिक सर्जन से, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि आप जब आओगे तो एक्सरे का कोई रोल नहीं होता, एक्सरे हम नहीं कराएंगे इसके लिए अगर ज़्यादा सूजन हमें लग रही है तो शायद हम मना कराएं, वरना हम कोई जांच नहीं कराएंगे इसके लिए। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हम आपको, अगर आपकी दर्द की गोली और कसरत से आराम नहीं आया तो हम इसमें आपको एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन है, वो स्टीरॉयड का इंजेक्शन यहाँ पे लगा देंगे ताकि आपकी दर्द में और सूजन में आराम आए। तो स्टीरॉयड के इंजेक्शन से भी काफ़ी लोगों को आराम आ जाता है। मान लीजिए पहली बार में आराम नहीं आ रहा तो दूसरी बार लगाएंगे, दूसरी बार में भी आराम नहीं आ रहा तो तीसरी बार भी हम लगा सकते हैं। तो 2 से 3 बार हम इसको ट्राई कर सकते हैं कि इसमें इंजेक्शन लगा के कोशिश करें आपके दर्द कम करने की। यदि 2-3 बार भी और थोड़ा रेस्ट करने पे भी आराम नहीं आ रहा है, ब्रेस लगाने पे भी आराम नहीं आ रहा है, तो फिर हम इसकी सर्जरी की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ही कम की जाती है। रिजल्ट्स भी कुछ ऐसा प्रूवन नहीं है कि बहुत इसके अच्छे होने वाले हैं। तो मोस्टली हम यहाँ तक ट्राई करते हैं, यहाँ तक सबको ऑलमोस्ट आराम आ जाता है। अगर रेयरली किसी का 1 या 2% लोगों को आराम नहीं आ रहा, तो और 3 बार आप स्टेरॉइड इंजेक्शन दे चुके हो कोहनी में, तो फिर हम जाते हैं सर्जरी की तरफ। सर्जरी में कुछ नहीं किया जाता, सर्जरी में केवल इस मांसपेशी को अपनी जगह से हटाकर साफ करके, डिब्राइड करके और दोबारा लगा दिया जाता है। ये सर्जरी में किया जाता है, तो भी लोगों को काफ़ी आराम देखने को मिल सकता है।
तो ये था टॉपिक, छोटा सा था टेनिस एल्बो, पर बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। अगर आपको भी समस्या आपकी मिलती जुलती लग रही है कि जो 2-3 लक्षण मैंने बताया आपको कि यहाँ पे यहीं पर पूरी कोनी में नहीं, यहाँ पर ही पिन पॉइंट करके दर्द हो रहा है, आपको सूजन है यहाँ पर, आपकी खिंचाव आता है, तनाव आता है, तो ये आपको टेनिस एल्बो के लक्षण है। उसको दूसरी भाषा में लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कहते हैं। घरेलू इलाज में मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद अगर बिल्कुल भी आराम नहीं आता तो क्या आपको करना है, क्या हम करेंगे, क्या सर्जन इसमें करेगा, मैंने वो भी आपको बता दिया। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।